पिछला एपिसोड पर हमने देखा था कि शी-हाओ सुप्रीम ड्रैगन स्पिरिट की पावर से मार्क को हरा दिया था और जिसके बाद वो उससे अपने ग्रैंडफादर शी जोंगटियन के बारे में पूछा था और तभी वहाँ मार्क के मास्टर बिल अपने डेमन स्पाइडर बीस्ट फॉर्म के साथ वहाँ आ गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम मार्क के मास्टर बिल को देखते हैं जो अपने डेमन स्पाइडर फॉर्म के साथ शी-हाओ पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त एक तेज रोशनी आकर शी-हाओ को बचा लेता है। दरअसल ये रोशनी एक एम्पेरर का था। वो बिल को रोककर उससे कहता है कि तुम यहाँ खून खराबा छोड़कर मेरे बर्थडे पार्टी पर क्यों नहीं आ जाते। ये सुनकर बिल अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उस एम्पेरर से कहता है कि ये लड़का मेरे स्टूडेंट को पीट रहा था और मैं इसे सजा भी न दूं। और इतना कहकर बिल फिर से शी-हाओ पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी वो एम्पेरर शी-हाओ को बचा लेता है और बिल से कहता है कि मैं एक एम्पेरर होने के नाते मैं ये हुक्म देता हूँ कि तुम आप इस लड़के को कोई भी हानि नहीं पहुँचाओगे। ये सुनकर बिल भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शी-हाओ मार्क से फिर अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, जिस पर मार्क झूठे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे मास्टर बिल से नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए वो इस एम्पेरर के महल में छिपने के लिए भाग गया। ये सुनकर शी-हाओ कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो उस एम्पेरर के महल की ओर जाने लगता है और उसके जाते ही मार्क कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मौत महल में इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के साथ मेडिटेट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से डेविड के सुप्रीम बोन चमकने लगता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है। ये देखकर उसके मास्टर उसे बताता है कि ये बोन किसी और की थी, इसे तुम्हारे अंदर लगाया गया है जिससे तुम्हारे बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसीलिए तुम्हें इतना दर्द भुगतना पड़ रहा है, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। ये जानकर डेविड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अब मैं इस बोन के दर्द और सह नहीं सकते, आप इस दर्द को खत्म कर दीजिए। ये सुनकर डेविड के मास्टर अपने पावर से डेविड के अंदर से वो दर्द अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से डेविड के मास्टर काफी वीक हो जाता है। फिर वो मास्टर वहाँ से जाने लगता है और तभी डेविड को अपने मास्टर के वो कही हुई बात याद आ जाता है कि अगर वो अपने मास्टर को हरा दे तो इसके बदले वो मास्टर उसे बूटियन पेविलियन हॉल पर ज्वाइन होने का वो खास ट्रेजर दे देगा। अब ये याद आने पर डेविड उसके मास्टर पर अटैक करता है। अब क्योंकि वो मास्टर पहले से ही बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसीलिए और अब वो डेविड के इस वार को रोक नहीं पाते। ये देखकर डेविड कहता है कि आपने फाइनली आपको हरा दिया है, तो आप अपने दिए हुए वादा को पूरा कीजिए। ये सुनकर डेविड के मास्टर कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, मैं इतना समझाने के बाद भी आखिर तुम गलत मेथड को ही सुन लिए हो। और इतना कहकर वो मास्टर डेविड को बूटियन पेविलियन के वो ट्रेजर दे देता है। साथ ही वो डेविड से कहता है कि अगर तुम इसमें सक्सेस हो सको तो मेरे मदद के बारे में कभी भूल मत जाना। और इतना कहकर वो मास्टर अपने आखिरी दम छोड़ देता है। ये देखकर डेविड को थोड़ा बुरा लगता है, साथ ही वो अपने मास्टर के मौत देखकर अपने मदर का भी याद आता है जो सुप्रीम बोन के चक्कर में मारी गई थी। पर डेविड यहाँ अपने आप को संभल कर उस बूटियन पेविलियन की वो ट्रेजर अपने अंदर ले लेता है। दूसरी तरफ हम शी-हाओ को देखते हैं जो उस एम्पेरर के किंगडम पर आ गया था, जहां आसपास के लोगों की बातें सुनकर उसे पता चलता है कि आज एम्पेरर के बर्थडे है, जहां सिर्फ इनवाइटेड लोग ही जा सकते हैं। उसी वक्त एक बंदा उस एम्पेरर के महल की तरफ अपने गाड़ी से बहुत तेजी से जा रहा था, यहाँ तक कि वो सामने आने वाले लोगों का भी परवाह नहीं कर रहे थे। ये देखकर शी-हाओ उस बंदे को घसीट कर नीचे गिरा देता है और फिर वो उसके गले पकड़ लेता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए एक यंग मास्टर के गले पकड़ने का जो एम्पेरर के बर्थडे पार्टी में जा रहा है। ये सुनकर शी-हाओ समझ जाता है कि मतलब इसके पास इन्विटेशन कार्ड जरूर होंगे। आगे शी-हाओ उस बंदे के इन्विटेशन कार्ड को लेकर एम्पेरर के महल में घुस जाता है, जहां घूमते घूमते शी-हाओ को एक शॉपकीपर की आवाज सुनाई देता है जो एक ड्रैगन बेच रहा था। तो शी-हाओ उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, जहां वो शॉपकीपर सबको बता रहा था कि ये एक खास तरह के ड्रैगन है जो ड्रैगन को भी छेद कर सकता है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग उस ड्रैगन को लेने के लिए बोली लगाने लगता है, तो शी-हाओ भी उस ड्रैगन को लेने के लिए अपने एक खास ट्रेजर के बोली लगा देता है जो बहुत ही रेयर और कीमती थे, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाता है और आपस में बातें करने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही रिच है। और तभी वहाँ वो बंदा आ जाता है जिसकी इन्विटेशन कार्ड शी-हाओ ने चुराया था। अब वो बंदा सभी को बताता है कि ये लड़का चोर है, इसने मेरा इन्विटेशन कार्ड को चोरी करके यहाँ आई है। ये सुनकर उसके साथ खड़ा बंदा कहता है कि तभी मैं सोचूं ये इतना रिच कैसे है, यानी ये एक चोर है। उसी वक्त वहाँ जूली नाम की एक लड़की आती है जो बड़े घराने की एक लड़की थी। वो आके पूछती है कि यहाँ क्या चल रही है, जिस पर वो इन्विटेशन वाले बंदा शी-हाओ को दिखाता हुआ कहता है कि ये लड़का मेरे इन्विटेशन कार्ड चोरी करके यहाँ घुसाई है। ये सुनकर जूली अपने साथ आए बंदे को बोलती है कि तुम इस चोर को बाहर फेंकाओ। और ये वही ड्रैगन स्पीड वाले बंदे थे जो निक के साथ मिलकर वोडगोट रियल पर शी-हाओ से लड़ा था, पर बाद में वो शी-हाओ के सच्चाई जानकर उसके दोस्त बन गया था। अब वो बंदा शी-हाओ को ध्यान से देखने पर पहचान जाता है कि ये तो वही बियर कप लड़का है जिसने उसके इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए अपने जी जान लगा दिया था। वो बंदा अच्छी तरह से जानता था कि शी-हाओ गलत नहीं हो सकते, इसीलिए वो
शिहाओ की जगह उस इनविटेशन वाले बंदा और उसके साथी को वहाँ से बाहर फेंक देता है। ये देखकर जूली हैरान हो जाती है और उससे इसके वजह पूछती है, जिस पर वो बंदा उसके कान पर सब कुछ बता देता है। इधर शिहाओ शॉपकीपर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई भी ट्रेजर है, जिस पर वो शॉपकीपर एक बाउल दिखाता है और कहता है कि ये एक लेजेंडरी बाउल है जिसके अंदर किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ये सुनकर शिहाओ और वहाँ खड़े बाकी सब हैरान हो जाता है और तभी वहाँ जीन नाम के एक बंदा आता है और इसी के साथ इस एपिसोड के पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।